मैं हूँ तंजीला खान और ये है मेरी कहानी, ताकि अब आप भी अपनी ज़िंदगी की रुकावटें गिराने का सोच लें। तंजीला खान पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों से महरूम हैं। इनकी ज़िंदगी व्हीलचेयर के साथ गुजर रही है, लेकिन इन्होंने अपनी इस जिस्मानी कमी को कभी अपने इरादों के आगे रुकावट नहीं बनने दिया। मैं चल नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ मुझे रोकती है कहीं भी जाने से। जब मैं ठान लेती हूँ कि मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे टांगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे उस इरादे की ज़रूरत पड़ती है। वो जब बन जाता है तो वो फिर मुमकिन भी हो जाता है। बतौर मुसन्निफ़ा 30 साल तंजीला खान के 2 नॉवेल्स शाया हो चुके हैं। उन्होंने 16 बरस की उम्र में अपना पहला नॉवेल मुकम्मल किया था। स्पोर्ट्स में तो मैं कोई पार्टिसिपेशन कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं चल नहीं सकती या भाग नहीं सकती, लेकिन मेरे पास मेरे हाथ हैं, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। सो पहली दफ़ा मैंने अपने हाथों को एज अ टूल देखा और वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। फाइनली बुक पब्लिश हुई और जब स्कूल में ये बात फैली तो मुझे याद है कि उस दौर के बाद किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि वो व्हीलचेयर वाली बच्ची, सबने यही कहा कि वो लड़की जिसने बुक लिखी है। माजूर ख़वातीन के लिए दुगनी रुकावटें। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया जिसका नाम था मोर देन माई जेंडर। परफॉर्मेंस थी विद मूवमेंट आर्ट्स, थोड़ी सी कोरियोग्राफी, डांस परफॉर्मेंस, जिसके अंदर हमने इजहार किया इस कॉन्सेप्ट का कि जो ख़वातीन डिसेबल होती हैं उनको सिर्फ अपने जेंडर के डब्बे में नहीं डालना। इसके अंदर जो पोइट्री है वो मैंने, जिलियन और सारा ने हमने खुद बैठ के लिखी, वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस परफॉर्मेंस में हर चीज़ जो आप देखते हैं वो सच है, ख़वातीन के बारे में, जेंडर के बारे में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। मोस्टली जो लोग सोचते हैं कि वो जो डिसेबल्ड लोग नहीं डांस कर सकते हैं, ऑब्वियसली दे कैन, क्योंकि डांस इज जस्ट इट्स अ पीपल थिंग, इट्स अ ह्यूमन थिंग। तंजीला के मूवमेंट बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी एक्चुअली वो नेचुरल डांसर है मेरे ख्याल, क्योंकि उसका फ्लो अच्छा है, वो जेस्चर्स में वो फ्लो मिलते हैं। तो व्हीलचेयर एक और कैरेक्टर है, तो इसके साथ वो किसी तरह के मूवमेंट बना सकते हैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद की हतमी तादाद का तयन मुश्किल है क्योंकि ताज़ा आदादोशुमार दस्तयाब नहीं। सन 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक उस वक्त कुल आबादी 132 मिलियन थी और उसमें करीब 2.5% शहरी किसी न किसी माजूरी का शिकार थे, जबकि नादरा के आदादोशुमार से पता चला है कि फरवरी 2020 तक 221 मिलियन आबादी में रजिस्टर्ड माजूर अफराद की तादाद सिर्फ 0.2% है। ताहम माहिरीन का कहना है कि कम अज़ कम 20 मिलियन पाकिस्तानी किसी न किसी किस्म की माजूरी का शिकार हैं। माहवारी एक ममनुआ मौजू। तंजीला खान गर्ली थिंग्स की भी बानी हैं। इस मोबाइल ऐप के ज़रिए माजूर ख़वातीन को पाकिस्तान भर में माहवारी के बारे में बुनियादी मालूमात और इस दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मसनूआत की तफसीलात मुहैया की जाती हैं। एक दफ़ा मैं कुछ मीटिंग्स के लिए अपने घर से निकली और अचानक से माई मेंस्ट्रुअल साइकिल इट स्टार्टेड। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे अपने मुल्क में, मेरे अपने शहर में एक भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल दुकान नहीं है जो मुझे अलाउ करे कि मैं अंदर जाके अपनी प्राइवेसी के साथ अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकूं। उसके लिए अभी तक मुझे किसी और पे डिपेंड करना पड़ रहा है, चाहे वो मर्द हो औरत हो। और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब काम साइड पे करके सबसे पहले हमें ख़वातीन को राइट टू सेफ एंड प्राइवेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर हमें वो प्रोवाइड करना है, इसके लिए आवाज़ उठानी है। गर्ली थिंग्स का फिर वहाँ से आगाज़ हुआ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ख़वातीन को उनके प्रोडक्ट्स उनके घर तक पहुँचाता है, उनके अपने टाइम पे पहुँचाता है, ताकि उनको किसी पे डिपेंड ना करना पड़े। हमारी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक हॉटलाइन है और एक वेबसाइट भी है girlythings.pk के नाम से। और हम इंश्योर करते हैं कि कोई भी हमें कॉल करे, हम उसको ना सिर्फ पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सही है, उसके बाद हम उनको ऑथेंटिक सही प्रोडक्ट डिलीवर करें
पाकिस्तान में 2017 के दौरान यूनिसेफ की जानिब से कराई गई एक रायशुमारी के मुताबिक इस सर्वे में शामिल तकरीबन 50% लड़कियों ने कहा कि उन्हें पहली मरतबा माहवारी आने के बाद ही पीरियड्स के बारे में पता चला। मेंस्ट्रुअल हेल्थ केयर एक समंदर है, बहुत सारे मसलों का हमें सामना करना पड़ता है और ये टैबू सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अलावा कई मुल्कों में इसको टैबू समझा जाता है। तो इसके बारे में मुझे काम करना लगा कि मेरी कॉलिंग है, मेरा पर्पस है, क्योंकि बीइंग अ पब्लिक स्पीकर मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है अभी, और मुझे लगता है कि मेरे मरने तक रहेगी। ये थी मेरी कहानी। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी की कहानी बताने की हिम्मत रखते हैं?